आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। हाफिज एहतसामुल मिर्जा ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ थाना में मानहानि का दिया आवेदन। जामताड़ा में बीजेएमएम का संगठन विस्तार कार्यक्रम 3 पंचायतों के प्रभारी नियुक्त। नाला मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2026 से 27 केंद्रीय बजट का देखा लाइव प्रसारण। वार्ड 50 की पार्षद प्रत्याशी रेणु त्रिपाठी ने धमकी के बाद सुरक्षा की लगाई गुहार। रांची के लालपुर में आपसी विवाद में व्यक्ति की मौत, पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हाफिज एहतसामुल मिर्जा ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में आवेदन दिया। आवेदन में हाफिज मिर्जा ने आरोप लगाया कि बीते 27 जनवरी को धांधरा मोहल्ले में छात्रों के बीच हुए कुरान पाठ कार्यक्रम में डॉक्टर इरफान अंसारी ने उनके नाम का उल्लेख करते हुए उन पर अवांछित और समाज में अपमानजनक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। हाफिज मिर्जा ने आवेदन में कानून का सहारा लेने के साथ साथ अपनी जान और माल की सुरक्षा की भी मांग की है। 27 जनवरी 2026 को एक धांधड़ा में प्रोग्राम हुआ, जिसमें से कुरान करीम का इल्म हासिल करने का सबब में बच्चों को इल्म हासिल के लिए हाफिज नाजिर साहब ने वहाँ पे मदरसा में एक प्रोग्राम को रचाया, जिसमें से चीफ गेस्ट में मेरे पास में आकर के हमको चीफ गेस्ट बनाया। मैंने बाकायदा वहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद में जो वहाँ का मामला था देखे, बड़ा अच्छा लगा। बड़ा खूबसूरत सजाया गया था, बच्चों को इल्म हासिल भी अच्छे करवा रहे थे। लेकिन मैं अपनी बयान में दिए और फिर वहाँ से मैं उतर करके अपना घर को चले। इतने में क्या हुआ, डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे पहुँचे और पहुँच करके मेरे बारे में पूरा टिप्पणी किया। जामताड़ा जिले के बागडेहरी में भारतीय जनता मजदूर मंच के बैनर तले संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंडहीत प्रखंड अध्यक्ष परितोष राय ने की। मुख्य अतिथि के रूप में बीजेएमएम के प्रदेश अध्यक्ष सत्यानंद झा और प्रदेश अध्यक्ष वितीता झा उपस्थित रहे। इस अवसर पर 3 पंचायत बागडेहरी, मूड़ा बेड़िया और सुद्रा छिपुर के प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए गए। मुख्य अतिथियों ने संगठन की मजबूती और मजदूरों के हितों के लिए दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में तीनों पंचायत के कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। भारतीय जनता मजदूर मंच का संगठन चुस्त दुरुस्त हो, मजदूर और बेरोजगार इसके साथ जुड़े अधिक से अधिक संख्या में, इसके लिए यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को बुलाया गया है। 28 तारीख को मजदूर मंच का प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड कमेटी का घोषणा हुआ था। फिर हम लोग 3 पंचायत का रखे आज, विक्रमपुर, बागडोहरी और मुड़ाबेड़िया। 3 पंचायत का बैठक, संगठन का बैठक हम लोग रखे हैं, जिसमें हम लोग का यही चर्चा हुआ कि हर प्रखंड कमेटी में प्रखंड कमेटी बनाना है और हर पंचायत में मजदूर संघ का संगठन के लिए कार्यकर्ता खड़ा करना है। 28/1/2026 তারিখে যখন মজদুর মঞ্চের প্রখণ্ড অধ্যক্ষের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হলো, তখন থেকে সেই নিমিত্তে আজ আমরা বাগডোহরি ফুটবল ময়দানে মজদুরদের এক বৈঠক রেখেছি, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এই সংগঠনকে সুদৃঢ় করা।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 2026 और 27 केंद्रीय बजट का सीधा प्रसारण नाला मंडल में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता ने देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश परिषद सदस्य व पूर्व प्रत्याशी माधव चंद्र महतो ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि बजट में मेडिकल, सड़क परियोजनाओं और औद्योगिक विकास पर विशेष फोकस रखा गया है। कार्यक्रम में नाला मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, 2026 का भारत सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के द्वारा जो आम बजट पेश किया गया है, ये सर्वस्पर्शी है और सर्व समाज के हित का बजट है। मैं कह सकता हूं कि इस बजट में एक तरफ जहां पूर्वोत्तर को फोकस किया है, कंपैरेटिवली जहां विकास की दरें कम थी, वहां पर 5 पर्यटन सर्किट का नए सिरे से उसका स्थापन और उसका विकास की बातें कही गई है। इसके अतिरिक्त मध्यम वर्ग जो टैक्स पेई होते हैं, इसका टैक्स स्लैब को सीधे 13 लाख कर देने से जो मध्यम दर्जा के, ये लघु दर्जा के लोग हैं, ये टैक्सेशन की काफ़ी कमी है और इससे समाज को काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त 4000 इलेक्ट्रिक बस की घोषणा, ई बस की घोषणा की गई है। वार्ड संख्या 50 के निवासी और होटल संचालिका रेणु त्रिपाठी ने जगन्नाथपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। रेणु कुमारी ने आरोप लगाया कि बीती रात उनके होटल में पड़ोस के कुछ लोगों ने जबरन घुसकर मारपीट, लूटपाट और जान से मारने की धमकी दी। रेणु त्रिपाठी ने बताया कि वह वार्ड 50 से पार्षद पद के लिए सोमवार को नामांकन करेंगी और इसी कारण उन्हें राजनीतिक रूप से डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से तत्काल सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हो रही हूँ। करीब 2-3 दिन पहले से स्टेटस जैसी लगाना शुरू किए। बगल के एक सुमित पाठक जी हैं और हमारा एक होटल रुद्राक्ष इन चलता है जो कि बिल्कुल लीगल है, और उसमें वो अचानक घुसा और घुस के हमको धक्का भी दिया। धक्का देते हुए मेरे गेस्ट को भी मारा, मेरे साथ भी मारपीट किया और बाहर निकला तो एक रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके पिता से लगातार रंगदारी मांगी जा रही थी और कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसे थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद हटाया गया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। ये मर्डर हुआ था, उसमें अरेस्टिंग हो चुकी है, सारा कार्रवाई हो रहा है, पुलिस तुरंत एक्शन में आई है और ये पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया है कि जल्दी से उसको अरेस्ट करने का हम लोग सब कुछ कर चुके हैं। अब एसपी साहब से आप डिटेल आप लोगों की अरेस्टिंग हुई है? 2 लोगों। प्रशासन आश्वासन दिए हैं कि हो कार्रवाई हो रहा है, अब देखना है। क्या कारण से लड़ाई हुई थी? वो रंगदारी पैसा को लेकर लगातार रंगदारी लगातार। कल क्या हुआ था? कल वही रंगदारी पैसा मांग रहे थे, पैसा देने से इनकार कर दिए। उसी पर हाथापाई हो गया, 5-6 लोग मिल के मारे। तो मेरे तक खबर आई तो मैं भी गया, तो जब मैं वापस ला रहा था अपने पिताजी को घर मेडिसिन करने के लिए, तो मेरे पे भी हमला कर दिया। अभी यहाँ पे एसपी महोदय और थाना प्रभारी महोदय आए हुए थे। थाना प्रभारी महोदय के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि इस केस को स्पीड ट्रायल में चलाएंगे और जितने बोकारो में रविवार को फिटनेस और उत्साह का शानदार नजारा देखने को मिला जब सेल्फ हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह मैराथन मंगलम स्टेडियम सेक्टर 4 से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छोटी छोटी बच्चियों ने मनमोहक प्रस्तुतियों के जरिए धावकों का उत्साह बढ़ाया।
सुबह से ही मंगलम स्टेडियम में प्रतिभागियों और दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सेल बोकारो के डीआईसी प्रियरंजन ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से लोगों के मन, मस्तिष्क और शरीर में नया जोश और ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने इसे सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि एक महोत्सव बताया। शहर में एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है जो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। सर कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है इससे आज ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। सर आपको क्या कहें? मैं इस पर अगर 1 मिनट लूँ आपको इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। एक ऐसा टैगलाइन है सेल के साथ में जो किसी कंपनी का नहीं है। 1.5 साल पहले सेल ने एक मुहिम चलाई थी टैगलाइन चेंज करने के लिए। मीटिंग हुई, बहुत सारी लाइनों का सजेशन आया, लेकिन फाइनली बताता हूँ अंदर की बात, एक मीटिंग में जितने स्टील कंपनी के स्टॉलवर्ड्स हैं, जितने सीएमडी है, खाली सेल के नहीं सभी वहाँ बैठे थे और चर्चा हो रही थी कि टैगलाइन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने बाकी प्लांट के सीएमडी ने बोला इससे बेहतर टैगलाइन हो ही नहीं सकता है, आप चेंज मत कीजिए। हमने चेंज ही नहीं किया और ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। ये सेल हाफ मैराथन अब क्या सेल महोत्सव हो गया है? पाकुड़ के रुद्रनगर कुर्थीपाड़ा में आयोजित साल दिवसीय श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ और अखंड हरिनाम संकीर्तन विधि विधान के साथ संपन्न हो गया। देश में सुख, शांति और महामारी से रक्षा की कामना को लेकर आयोजित इस महायज्ञ के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जिले के अलावा पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से आए श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर 108 फेरे पूरे किए। महिलाएं और बच्चे पूरे उत्साह के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। यज्ञ के आचार्य पंडित संतोष तिवारी के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्री पाठ, हवन और पूर्णाहुति की गई। महाआरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद और महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। बोकारो से एक अनोखी और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, जहां आमतौर पर ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा शादी या किसी बड़े उत्सव में देखने को मिलती है। वहीं बोकारो थर्मल में शनिवार देर रात एक अलग ही जश्न नजर आया। डीबीसी बोकारो थर्मल से सेवानिवृत्त हुए कर्मी धुरवा मांझी ने अपनी सेवानिवृत्ति की खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए और गाजे बाजे की धुन पर झूमते नजर आए। यह नजारा किसी शादी समारोह का नहीं बल्कि वर्षों की सेवा पूरी होने की खुशी का था, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खास मौके पर क्या बोले धुरवा मांझी, आप भी सुनिए। डीजी में थे, कितने साल आपने नौकरी किया? 37 साल। 37 साल। और अब रिटायर कर गए, अब आपका आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का है समाज के साथ जुड़े रहना है। और ये उत्साह किस चीज़ का है? ये उत्साह तो हम एकदम रिटायर हुआ, भाली भाली एकदम ठीक ठाक है, भला चंगा है ना। और अपना समाज लोग को भी आज रिटायरमेंट के खुशी में शाम का भोजन हम रखे हैं। धनबाद के सूर्या हाईलैंड सोसाइटी के मंदिर प्रांगण में माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित रमाशंकर मिश्र ने रामायण के सुंदरकांड का संगीतमय प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के विधायक राज सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन के अंत में भगवान का प्रसाद और विशेष भोग भी वितरण किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।